하나님은 파키스탄을 नहीं 사랑하십니다. खुदा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है आमीन। 사랑하는 여러분, 누구와 함께 걷고 있습니까? अजीजों, आप किसके साथ चल रहे हैं? 사람은 누구나 인도자가 필요합니다. हर किसी को रहनुमा की, लीडर की जरूरत होती है। 방황 없이 가는 인생은 결국 무너집니다. हदायत के बगैर जिंदगी बनाकर खत्म हो जाएगी। 길이 어둡고 세상에 거칠 때 누가 나를 인도하고 보호하고 동행해 줄 수 있을까요? जब सड़क तारीख हो और दुनिया खराब हो तो कौन हमारी रहनुमाई करे, हिफाजत करे या हमारा साथ दे? 바로 성령 하나님이십니다. ये वाकई रूह कुदस है आमीन, जो ऐसा करता है। 아멘 아멘. 성령님은 보혜사이십니다. 아멘. आमीन। रूह कुदस फारिकलियोत है आमीन। 보혜사는 헬라어로 곁에서 부르느니 변호사, 중보자, 돕는 자, 상담자, 위로자입니다. 아멘. और पाराक्लितोस जो है यूनानी जुबान में पाराक्लितोस है, यानी वकील, शिफायत करने वाला, मददगार, मुशीर, तसल्ली देने वाला। आमीन। 아멘. 예수님 말씀하셨습니다. 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있기를 원한다. 아멘. आमीन। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक और मददगार दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। 아멘. 성령님은 항상 곁에 계시는 하나님의 임재 속에 우리를 도우시고 변호하시고 인도하시는 분이십니다. 아멘. आमीन। रूह कुदस वो है जो हमेशा खुदा की मौजूदगी में हमारी मदद, वकालत और रहनुमाई करता है। आमीन। 아멘. 성령님은 우리의 인도자이십니다. 아멘. आमीन। आए हम पढ़ेंगे रोमियो और उसका, हम पढ़ेंगे 8 बाब और उसकी रोमियो 8 बाब की। 아멘. रोमियो और उसका 8 बाब उसकी 14 आयत पढ़ेंगे। 우르드어 바이블 로마서 8장 14절을 읽어주세요. रोमियो 8 बाब की 14 आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। 아멘. 하나님은 영으로 인도함을 받는 자. 아멘. जो खुदा की रूह की क़यादत में, रहनुमाई में चलता है वही। आमीन। 아멘. 성령님은 매일의 삶에서 우리를 바른 길로 이끄십니다. 아멘. रूह कुदस हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में सही रास्ते पर रहनुमाई करता है। आमीन। 아멘. 길을 잃지 않게 하시고 때론 돌아서게 하시고 멈추게도 하십니다. 아멘. आमीन। वो हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम अपना रास्ता ना खोएं। बयास वक़ात हमें पीछे मुड़ने पर मजबूर करता है, यहाँ तक कि हमें रोकता भी है। आमीन। 아멘. 기도할 때, 말씀을 볼 때, 어떠한 결정 앞에 설 때 성령 하나님은 말씀하십니다. 이 길이 옳다, 이 길로 가라, 이렇게 말씀해 주십니다. 아멘. आमीन। जब आप दुआ करते हैं, जब कलाम पढ़ते हैं, तो जब आप किसी फैसले के सामने खड़े होते हैं तो रूह कुदस बोलता है, यही सही वक्त है, इस तरफ चले। आमीन। 아멘. 성령님은 나의 보호자이십니다. रूह कुदस मेरा मुहाफिज है। 우르드어 바이블 시편 23편 4절을 읽어주세요. आए हम उर्दू बाइबल में देखेंगे ज़बूर 23 और उसकी 4 आयत को हम देखेंगे। ज़बूर 23 और उसकी 4 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आमीन। 아멘. 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 아멘. आमीन। मैं रात की तरीकी से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। आमीन। 아멘. 사단의 공격, 악한 영의 유혹, 혼란과 두려움 속에서도 성령님은 우리를 지켜주십니다. 아멘. शैतान के हमलों, बदरूहों, उलझन और खौफ की आजमाइशों के दरमियान रूह कुदस हमारी हिफाजत करता है। 아멘. 성령의 임재가 방패가 됩니다. 아멘.
रूह कुदस की मौजूदगी डाल बन जाती है। 아멘. 성령의 임재가 사망의 골짜기에서 생명을 지킵니다. 아멘. आमीन। रूह कुदस की मौजूदगी मौत की वादी में भी जिंदगी लाती है। 아멘. 사도행전에서 제자들이 담대할 수 있었던 이유는 성령이 그들과 함께 하셨기 때문입니다. 아멘. आमीन। रसूलों के इमाल में शागिर्दों के जुर्रतमंद और मजबूत होने की वजह यह है कि रूह कुदस उनके साथ था। आमीन। 아멘. 성령님은 나의 동행자이십니다. 아멘. आमीन। रूह कुदस मेरा साथी है। 아멘. 우리도 바이블 요한복음 14장 17절 읽어주세요. आए हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 17 आयत को देखेंगे। में यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उससे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। आमीन। 할렐루야. 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계심이라. 할렐루야. वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। आमीन। 아멘. 성령은 절대 떠나지 않으시는 분이십니다. रूह कुदस कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। 아멘. 나의 감정 상황, 실패와 상관없이 나의 실수에도 불구하고 늘 함께 하십니다. 아멘. मेरे जज्बात, हालात, नाकामियों या मेरी गलतियों से कतई नजर वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। 아멘. आमीन। 기도할 수 없을 때 함께 우시고 넘어질 때도 붙들어 주시고 외로울 때도 나를 안아주시는 분이 성령 하나님이십니다. 아멘. आमीन। जब मैं दुआ नहीं कर सकता तो वो मेरे साथ रोता है। जब मैं ठोकर खाता हूँ तो वो मुझे पुकारता है। जब मैं अकेला होता हूँ तो वो मुझे गले लगाता है। यही रूह कुदस है। आमीन। हालेलुया। 아멘. 지금 내 안에 계신 성령님을 느끼시고 계신지요? क्या आप अभी अपने अंदर रूह कुदस को महसूस कर रहे हैं? 성령님을 지식으로 아니라 인격적으로 만나기를 축복합니다. 할렐루야. हालेलुया। मैं आपको बरकत देती हूँ कि आप रूह कुदस से इल्म के जरिए नहीं बल्कि जाती तौर पर मिलें। हालेलुया। आमीन। 할렐루야. 아멘, 아멘. 성령님은 실제 인격이신 하나님이십니다. रूह कुदस एक हकीकी शख्स और खुदा है। 아멘. 성령님은 지금 이 자리에 당신들과 동행하고 싶어 하십니다. रूह कुदस यहाँ और अभी आपके साथ जाना चाहता है। 아멘. 성령님 내 인생의 지도자가 되어 주시기를 원합니다. ऐ रूह कुदस, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी के रहनुमा बने। आमीन। 아멘. 방황하던 길에 돌이켜 성령의 인도함을 따르겠습니다. ऐ रूह कुदस, मैं अपने भटकते हुए रास्ते से मुड़कर रूह कुदस तेरी हदायत पर चलूंगा। आमीन। 아멘. 보호자가 되어 주셔서 두려움이 없이 살게 하시기를 원합니다. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मुहाफिज बने ताकि मैं खौफ के बगैर रह सकूं। 아멘. 그리고 동행자가 되어 주셔서 홀로 있지 않게 하시기를 원합니다. और मेरा साथी बनने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि ऐ रूह कुदस आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। 아멘. 지금 이 시간 성령과 동행하는 삶을 시작하시기를 바랍니다. अभी इस लम्हे मैं रूह कुदस के साथ चलकर जिंदगी गुजारना शुरू करना चाहता हूँ। आमीन। 통역을 따라서 지금 성령의 음성을 듣게 될지어다 3번 선포합니다. अच्छा, मेरी तब ये कह रहे हैं कि तर्जुमा करने वाले की पैरवी करेंगे, यानी कि आपने मेरे पीछे पीछे आपने ये बोलना है। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आपने अपना माइक चाहे ऑन ना करें, आप मेरे पीछे पीछे बोले। ठीक है, ऑन भी कर सकते हैं, माइक को मसला नहीं है। 아멘, 아멘, 아멘. 할렐루야. 통역을 따라서 할렐루야. 어둠의 세력은 떠나갈지어다 예수의 이름으로 선포합니다. अभी आप रूह कुदस की आवाज सुनेंगे। 함께 할 수 네, 있는 사람 없어요? अच्छा, अपने माइक ऑन कर लें तो आप पीछे पीछे दोहराएं। 어둠의 세력은 떠나갈지어다. अभी आप रूह कुदस की आवाज सुनेंगे
어둠의 세력은 떠나갈지어다. अभी आप रूह कुदस की आवाज सुनेंगे। 할렐루야. 사랑하는 여러분, 사마리아 여인은 하나님 나라의 비밀을 선물을 최초에 받은 믿음의 여인입니다. 할렐루야. हालेलुया। आप अभी आप पीछे पीछे हमारे लफ्जों को दोहराएं, हमारे साथ बोलें। 넘버 2. 오늘 우리는 너무나 잘 알려진 한 여인을 다시 만나게 됩니다. आज हम एक बहुत मशहूर खतून से दोबारा मिलेंगे। 그녀는 바로 사마리아 수가성 여인입니다. 아멘. ये सुखार की सामरी औरत है। 오늘 우리가 그녀를 다시 만날 때 그녀를 향한 우리의 시선이 완전히 달라지기를 원합니다. 아멘. आमीन। आज जब हम इससे दोबारा मिलते हैं तो इसकी तरफ हमारी निगाहें बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। 많은 사람들이 이 여인을 부정한 여인 또는 간음한 여인으로 알고 있습니다. आमीन। बहुत से लोग इस औरत को नापाक औरत या जनाकार औरत के तौर पर जानते हैं। 하지만 오늘 말씀을 통해 분명히 선포합니다. 아멘. लेकिन आज मैं कलाम के जरिए वाज़िह तौर पर ऐलान करती हूँ, 사마리아 여인은 하나님 나라의 비밀을 선물로 받은 최고 믿음의 여인입니다. सामरी औरत ईमान की सबसे बड़ी औरत है जिसने खुदा की बादशाही का राज बतौर तोहफा हासिल किया। आमीन। 아멘. 그렇다면 왜 우리가 사마리아 여인을 다시 보아야 할까요? फिर हमें सामरी औरत को दोबारा क्यों देखना चाहिए? 왜 그녀를 믿음의 여인으로 다시 해석을 해야 할까요? हमें इसकी दोबारा तशरी एक ईमानदार औरत के तौर पर क्यों करनी चाहिए? 오늘 우리는 세 가지 근거를 통해 그녀가 얼마나 위대한 믿음의 여인인지 살펴보고자 합니다. 아멘. आमीन। आज हम 3 वजूहात का जायजा लेंगे कि वो कितनी अजीम खतून थी। आमीन। 첫째, 사마리아 여인은 동네 사람들로부터 절대적인 신뢰를 받은 여인이었습니다. 아멘. आमीन। सबसे पहले सामरी औरत एक ऐसी औरत थी जिसे अपने शहर के लोगों की तरफ से मुकम्मल इत्मीनान हासिल था। 아멘. 오르두 바이블 요한복음 4장 28절부터 30절을 읽어주세요. आइए हम उर्दू बाइबल ओपन करेंगे और यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 28 से 30 आयत हम पढ़ेंगे। आप में से कोई भी ये हवाला निकाल के पढ़े। यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 28 से 30 आयत। 맥셀. यूहन्ना की इंजील 4 बाब और 28 से 30। जी जी। बस औरत अपना गड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ए रब्बी कुछ खा ले। आमीन। 아멘. 여기서 우리는 중요한 사실 하나를 발견합니다. 아멘. आमीन। कहा जाता है कि सामरी औरत की बात की वजह से पूरा शहर, यहाँ पर देखिए जो बात है ना, कहते हैं कि हम एक हकीकत यहाँ पर हम दरियाफत करेंगे जो सामरी औरत के बारे में कहा जाता है। 사마리아 여인의 말 한마디에 온 동네 사람이 예수님께 나왔다는 것입니다. 아멘. और कहते हैं कि सामरी औरत की वजह से पूरा शहर जो था वो यीशु के पास आया था। 만약 그녀가 부정한 여인이었다면 그녀의 말을 누가 들었겠습니까? 아멘. आमीन। अगर वो एक बेईमान औरत होती तो इसकी बातें कौन सुनता? 누가 가늠한 여자의 말에 순종하며 우르르 따라 나섰겠습니까? कौन एक ज़नाकार औरत के अल्फाज सुनकर या उसकी बात सुनकर उसके पीछे आता है? 당시 사마리아인들도 율법을 잘 알고 있었습니다. इस वक्त सामरी भी शरीयत को जानते थे। 가늠한 자는 돌로 쳐 죽이라는 율법의 기준을 잘 알고 있던 시대였습니다. ये एक ऐसा दौर था जब ज़नाकार को संसार करने का कानून था। 그러나 놀랍게도 이 여인이 내가 메시아를 만났다고 외치자 ताहम हैरत की बात यह है कि जब इस औरत ने कहा मैं मसीहा से मिल चुकी हूँ, 동네 사람들이 아무 의심 없이 그녀를 따라 나섰습니다. 아멘. आमीन। और गांव वाले बगैर किसी शक के इसके पीछे आने लगे। 그녀는 동네에서 평소 신뢰받던 여인이었기 때문입니다. 아멘.
आमीन। और वो एक ऐसी औरत थी जिस पर आम तौर पर पड़ोस में एतमाद किया जाता था। 그녀는 말이 신중했고 진실하며 동네 사람들이 의지하던 영적으로 메시아를 기다리던 사마리아 여인이었습니다. वो अपने कलाम में या अपनी बात में मोहतात, मुखलस और ऐसी औरत थी जिस पर शहर के लोग भरोसा करते थे। 아멘. 그녀는 단순한 여인이 아니었어요. 진실한 증인이었고 신뢰받는 여인이었으며 하나님의 비밀을 받아 전한 선포자였습니다. वो कोई सादा सी औरत नहीं थी, वो एक सच्ची गवाह, एक काबिल तमाद औरत और एक ऐलान करने वाली थी जिसने खुदा के वेदों को हासिल किया और आगे पहुंचाया। आमीन। 둘째, 사마리아 여인은 열심히 성스럽게 사는 부지런한 여인이었습니다. 아멘. आमीन। दूसरा, सामरी औरत एक मुस्तकिद औरत थी जो दिल से और वफादारी से जिंदगी गुजारती थी। आमीन। 우리도 오픈 바이블 요한복음 4장 6절 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 6 आयत को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 6 आयत। और यकूब का कुआं वही था। चुनाचा यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। आमीन। 아멘. 많은 설교자들이 6시는 유대 시간 즉 정오 12시라고 해석을 합니다. बहुत से मुबल्लिगीन जो प्रीचर हैं वो कहते हैं कि 6 बजे को यहूदी वक्त यानी दोपहर 12 बजे की तशरीह करते हैं। 그래서 대부분 사람들이 이렇게 말합니다. 아멘. ज्यादातर लोग यही कहते हैं। 사마리아 여인은 가늠한 여인이라 사람의 눈을 피해서 정오 땡볕에 무르길러 왔다. 그러나 이 해석에는 중대한 오류가 있습니다. ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि सामरी औरत एक ज़नाकार औरत थी, इसलिए वो लोगों की आंखों से बचने के लिए दोपहर को पानी भरने अकेली आई। इस तशरीह में एक अहम गलती है। 요한복음은 유대인의 시간 방식이 아닌 로마식 현대 시간 체계를 따릅니다. 아멘. आमीन। यूहन्ना की इंजील रोमन यानी नया जनामा जो है वक्त के रोमन के वक्त के निजाम की पैरवी करती है, ना कि यहूदी तरीके की। 아멘. 샤바즈. 우르두 바이블 요한복음 19장 14절 읽어주세요. आए हम उर्दू बाइबल ओपन करेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और हम उसकी 14वीं आयत को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 14वीं आयत को हम देखेंगे। खुदा की कलाम में लिखा है, ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। आमीन। 아멘. 만약 요한복음이 유대 시간이라면 6시는 정오 12시입니다. 아멘. आमीन। अगर यूहन्ना की इंजील यहूदी वक्त में है तो 6 बजे दोपहर 12 बजे हैं। 그런데 예수님은 오전 9시에 십자가에 달리셨고 오후 3시에 운명하셨습니다. लेकिन यीशु को सुबह 9 बजे मसलूब किया गया और दोपहर 3 बजे इसने जान दे दी। 우르두 바이블 마태복음 27장 45절과 46절을 읽어주세요. आइए हम देखेंगे, उर्दू बाइबल ओपन करेंगे मत्ती की इंजील उसका 27 बाब उसकी 45 से 46 आयत। ये दो आयतें हम खुदा की कलाम में से देखेंगे। मत्ती उसका 27 बाब उसकी 46 और 47 आयत। खुदा की कलाम में लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 아멘. 그러므로 성경에 말하는 6시는 현대 시간 즉 이른 아침 6시입니다. आमीन। लिहाजा बाइबल में छठे घंटे से मुराद जदीद वक्त है, यानी सुबह 6 बजे। 그렇다면 사마리아 여인은 언제 우물에 왔습니까? फिर सामरी औरत कुएं पर कब आई? 정오가 아닌 아침 6시 즉 동네 사람들이 아직 일어나지 않은 새벽에 우물에 나왔던 것입니다. 아멘. आमीन। दोपहर को नहीं बल्कि सुबह 6 बजे। दूसरे लफ्जों में वो सुबह सवेरे कुएं पर आई जब
शहर के लोग अभी जाग भी नहीं पाए थे। आमीन। 아멘. 이 얼마나 부지런한 여인입니까? वो कितनी मुतइद औरत थी। 게으르고 부정한 여인이 아니라 하루를 가장 먼저 시작하여 성실하게 살았던 여인입니다. 아멘. आमीन। वो एक सुस्त और बेईमान औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने पहले अपना दिन शुरू किया, सब सुबह सवेरे अपना दिन शुरू किया और मुस्तैदी से जिंदगी गुजारी। 아멘. 오히려 오늘 우리보다 더 일찍 하루를 시작하는 모범적인 여인이었습니다. आमीन। दरअसल वो एक मॉडल खतून है, यानी एक नमूना है जो आज अपने दिन का आगाज हम सबसे पहले करती है। 아멘. 셋째, 사마리아 여인은 정절을 지킨 순결한 여인이었습니다. 아멘. आमीन। तीसरी बात, सामरी औरत एक खालस औरत थी जो अपनी इज्जत को बरकरार रखती थी। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 요한복음 4장 9절을 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 9 आयत को देखेंगे। यहाँ लिखा है, उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। आमीन। 아멘. 예수께서 물 좀 달라고 말씀하시고 그녀는 어떻게 반응을 합니까? जब यीशु ने पानी मांगा तो उसने क्या जवाब दिया? 당신은 유대인으로서 어찌 사마리아 여자인 나한테 물을 달라 하나이까? 아멘. तू एक यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। 예수님의 요청 때문에 매우 냉정하게 낯설게 경계하는 태도를 보입니다. 아멘. वो यीशु की दरख्वास्त पर यानी पानी मांगने पर बहुत ठंडा, नावाकिफ और मुख्तात रवैया ज़ाहिर करती है। आमीन। 아멘. 만약 그녀가 몸을 파는 여인이라면 30대 청년 예수를 향해 훨씬 다정하게 반응을 했을 것입니다. 아멘. आमीन। अगर वो एक ऐसी औरत होती जिसने अपना जिस्म बेच दिया होता, जिसने अपना जिस्म बेच दिया होता या वो ज़नाकार होती, तो वो 30 साल के करीब नौजवान शख्स यानी यीशु के तई बहुत ज्यादा मेहरबानी से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती। 아멘. 그녀는 그렇게 하지 않았습니다. इसने ऐसा नहीं किया। 자기 자신을 지키고 낯선 남자를 경계하는 순결한 여인이었습니다. वो एक खालस औरत थी जो अपनी हिफाजत करती थी और अजनबी मर्दों से मुतात रहती थी। 그렇다면 왜 예수님은 너에게 남편 5이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니다라고 말씀을 하셨을까요? तो फिर यीशु ने ये क्यों कहा कि तुम्हारे 5 शौहर थे और जो अब है वो तुम्हारा शौहर नहीं है? 우르두 바이블 요한복음 4장 18절을 읽어주세요. हम इसी की 4 बाब की हम देखेंगे। यूहन्ना 4 बाब की यूहन्ना 4 बाब के 18 आयत को हम देखेंगे। लेकिन तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अभी है वो तेरा शोहर नहीं, ये तूने सच कहा। 아멘. 여기엔 구약 율법의 배경이 신약에 있습니다. 아멘. आमीन। यहाँ पुराने अहदनामे के कानून का पसे मंजर नए अहदनामे में है। 우르두 바이블 마태복음 22장 24절부터 28절을 읽어주세요. मत्ती की इंजील और उसके हम जब देखते हैं कि 22 बाब की 24 से 28 आयत तक। उर्दू बाइबल। बाईस बाब की 24 से 28 आयत तक यहाँ लिखा है, ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया इस वक्त से कि उसके औलाद ना थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी 7वें तक सब के बाद वो औरत भी मर गई। बस वो क़यामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 형사 치수법이 나옵니다. अजीजों, फौजदारी बाज़ाब्ता कानून सामने आ रहा है। 아멘. 즉 형이 죽고 자식이 없으면 동생이 형수를 아내로 맞아 씨를 이어가야 한다는 율법입니다. 아멘. दूसरे लफ्जों में ये कानून है कि अगर कोई बड़ा भाई मर जाए, शरीयत ये कहती है, कानून ये कहता है पुराने ज़माने का
अगर कोई बड़ा भाई मर जाए तो उसकी कोई औलाद ना हो तो, अगर बड़े भाई की औलाद नहीं है, वो मर गया है, तो छोटा भाई जो देवर है, छोटा भाई वो क्या करेगा, वो छोटे भाई को खानदानी सिलसिला जारी रखने के लिए बड़े भाई की बीवी बेवा से शादी करनी चाहिए। 아멘. 예수님은 그 말씀을 하셨습니다. 아멘. यीशु इन इन बातों को, इस कलाम को यीशु मसीह जानता था जो पुराने नामे में है। 아멘. 그렇다면 사마리아 여인에게 어떤 아픔이 있었을까요? 아멘. फिर सामरी औरत को किस किस्म का दर्द था? 그녀는 남편이 죽었고 그의 형제들이 율법에 따라 그녀를 책임지지만 끝내 자식을 얻지 못하고 남편 5이 모두 세상을 떠났다는 것입니다. शायद इसने अपने शोहर को खो दिया और इसके भाइयों ने शरीयत के मुताबिक इसकी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन भलाकर वो कोई औलाद पैदा नहीं कर सकी और इसके 5-6 शोहर मर गए। 그리고 지금 함께 사는 사람은 그녀를 법적 아내로 인정하지 않는 슬픈 상황 속에서 남편도 아닌 상태로 사는 것입니다. और अब वो जिस शख्स के साथ रह रही है वो एक ऐसी सूरत हाल, अफसोसनाक सूरत हाल है जहां वो इसे अपनी कानूनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं करता और इसका सरकारी शोहर जो है जो शरीयत के तौर पर शोहर हुए बगैर रहता है। 아멘. 예수님은 이 여인의 과거의 아픔과 상처, 율법 속에 짓눌려 살아가는 고통까지도 다 알고 계셨습니다. यीशु इस औरत के माजी के दर्द और जख्मों के बारे में सब जानता था और यहाँ तक कि शरीयत के जरिया जिंदगी गुजारने के मसाइल के बारे में भी जानता था। 그래서 이렇게 말씀하신 것입니다. कि तो इसका यही मतलब था। 내가 진실하게 살아왔지만 율법이 너를 도와주지 못했다. 아멘. कि तुमने ईमानदारी से जिंदगी गुजारी लेकिन शरीयत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आमीन। 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 사마리아 여인을 새롭게 보아야 합니다. 아멘. अजीजों, आज हमने सामरी औरत को एक नई रोशनी में देखा है। 그녀는 신뢰받는 여인이었습니다. वो एक काबिले इत्माद औरत थी। 그녀는 부지런한 여인이었습니다. 아멘. वो एक मुस्तैद खतून थी। 그녀는 정결하고 아픔을 견딘 여인이었습니다. 아멘. आमीन। वो एक खालिस औरत थी जिसने दर्द बर्दाश्त किया। आमीन। 예수님은 이런 여인을 통해서 사마리아 전체 복음화의 문을 여셨습니다. 아멘. यीशु ने ऐसी औरत के जरिए तमाम सामरिया की अंजीली बिशारत का दरवाजा खोल दिया। आमीन। 그녀는 복음의 시작이었고 믿음의 여인이었습니다. आमीन। वो अंजील का आगाज करने वाली ईमान की औरत थी। 하나님은 영이시니 예배는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. खुदा रूह है और जो उसकी इबादत करते हैं उन्हें रूह सच्चाई से इबादत करनी चाहिए। 사마리아 여인이 깨달은 예배의 비밀입니다. 아멘. आमीन। ये इबादत का भेद है जिसका सामरी औरत को एहसास हुआ। 아멘. 아멘. 우리가 지금껏 부정한 연유로 알고 있었던 사마리아 여인은 사실 예수님을 가장 사랑을 먼저 받아들인 믿음의 여인이었습니다. 아멘. आमीन। जिस सामरी औरत को हमने हमेशा नापाक औरत के नाम से जाना है, दर हकीकत वो ईमान की पहली औरत थी जिसने यीशु की मोहब्बत को कबूल किया। आमीन। हालेलुया। 아멘. 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 그녀는 신뢰받는 여인이었고 부지런한 자였고 결국 하나님 나라의 비밀을 받은 전도자였습니다. वो एक काबिल एतमाद शख्स, मुस्तिद शख्सियत है। सॉरी, काबिल एतमाद शख्सियत है, मुस्तिद शख्सियत है, बुलाकर एक मुबश्शिर थी जिसे 아멘. खुदा की बादशाही के भेद सौंपे गए थे। 아멘. 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 사마리아 여인의 가슴 아픈 사연 속에 숨겨진 믿음의 비밀입니다. 예수님께서 사마리아 여인에게 말씀하십니다. 아멘. यीशु सामरी औरत से बात करता है। सामरी औरत की दिल दहला देने वाली कहानी में ईमान का पोशीदा भेद है। 우르두 바이블 요한복음 4장 17절과 18절을 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी
4 बाब की 17-18 आयत को देखेंगे। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। ये तूने सच कहा। आमीन। 아멘. 많은 설교자들은 이 말씀을 그녀가 5번 결혼하고도 또 다른 남자와 살고 있는 부정한 상태로 해석을 해왔습니다. बहुत से कलाम सुनाने वालों ने इस कहानी को या इस हवाले की तशरीह करते वक्त इस औरत को यानी इसके नापाक हालत में होने, 5 बार शादी करने और दूसरे आदमी के साथ रहने के हवाले से की है। 이것은 성경과 유대문화 율법을 깊이 있게 살피지 않은 피상적인 해석입니다. 아멘. ये एक सतही तशरीह है जो बाइबल, यहूदी सकाफत और शरीयत का गहराई से जायजा नहीं लेती है। 오늘 우리는 그녀의 가슴 아픈 사연을 통해 오히려 그녀의 정결함과 믿음을 발견하려고 합니다. 아멘. आमीन। आज हमारा मकसद इसकी दिल दहला देने वाली कहानी के जरिए इसकी पकीजगी और अकीदे को दरियाफ्त करना है। 그녀가 5번 결혼했다는 사실은 진실은 무엇일까요? इस हकीकत के पीछे क्या सच्चाई है कि इसने 5 बार शादी की है। 아멘 아멘. 당시 유대 율법에 여자가 이혼을 할 수 없습니다. इस वक्त यहूदी शरीयत खवातीन को तलाक देने की इजाजत नहीं देता था। 우르두 바이블 신명기 24장 1절을 읽어주세요. 80 सूरा और उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत देखेंगे। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तफात ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिख कर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। 아멘. 아멘. 오직 남자만이 이혼을 선언할 수 있었고 여자는 일방적으로 버림받는 존재였습니다. 아멘. आमीन। सिर्फ मर्द ही तलाक का ऐलान कर सकते थे और खवातीन ऐसी मखलूक थी जिन्हें यकतरफा तौर पर तर्क कर दिया गया था। 따라서 그녀가 결혼을 5번이나 했다는 것은 그녀가 5번 버림을 받았다는 것입니다. 아멘. आमीन। लिहाजा हकीकत ये है कि इसकी 5 बार शादी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसे 5 बार छोड़ दिया गया है। 오히려 가슴 아픈 인생을 견디며 살아온 여인이었습니다. 아멘. वो एक ऐसी औरत थी जिसने दिल दहला देने वाली जिंदगी गुजारी। 아멘. 지금 있는 사람도 남편이 아니다는 말은 무슨 의미일까요? इसका क्या मतलब है ये कहने का कि जो शख्स अब यहाँ है यानी तेरे पास है वो तेरा शोहर नहीं है। 예수님은 말씀하십니다. 지금 있는 자도 내 남편이 아니다. यीशु कहता है अब जिसके साथ तुम हो वो तुम्हारा शोहर नहीं है। 많은 사람들은 이것을 사마리아 여인이 동거하고 있다고 해석을 합니다. 아멘. आमीन। बहुत से लोग इसकी तशरीह किसी के साथ रहने वाली सामरी औरत के तौर पर करते हैं। 그 어떤 단어로도 동거를 묘사하지 않습니다. 그저 함께 있는 자일 뿐입니다. 아멘. कोई लफ्ज अहम आहंगी को बयान नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक साथ रहना है। 당시 율법상 남편이 죽은 경우 여자가 시형제와 결혼을 해야 했습니다. 아멘. आमीन। इस वक्त की शरीयत के मुताबिक अगर कोई शोहर मर जाता है तो बीवी को अपने शोहर के भाई से दोबारा शादी करनी पड़ती है। 그러나 시형제가 결혼을 거부할 경우 여자는 사실상 남편이 없어집니다. आइए हम देखेंगे इस्तिस्ना शादी का कानून। हम देखेंगे शादी का कानून जो है वो इस्तिस्ना 25 बाब की 5 से 10 आयत में लिखा है। 7. 함께 살아도 남편이 아닙니다. हमनी उर्दू है बाइबल। 아니. 7 넘버 7 नहीं। 함께 살아도 남편이 아닙니다. नहीं अच्छा इसको आप देख सकते हैं। शादी का जो कानून है ना
इसको आप 25 बाब के 5 से 10 आयत में देख सकते हैं। अगर हम एक साथ भी रहें तो वो मेरा शोहर नहीं है, ये कहती है। 따라서 예수님의 말씀은 그녀를 정죄한 것이 아니라 율법의 억압과 인생의 슬픔 아래 있는 그녀를 있는 그대로 인정해주는 말씀입니다. 아멘. हमें लिहाजा यीशु के अल्फाज इसकी मजम्मत नहीं थे, बल्कि शरीयत के जुल्म और जिंदगी के गम के तहत इसकी पहचान थी। 예수님은 그녀를 정죄하지 않으시고 메시아의 비밀을 맡기셨습니다. 할렐루야. हालेलुया। यीशु ने इसकी मजम्मत नहीं की, बल्कि क्रिस्तुस का यानी मसीह का एक भेद उसे दिया। 아멘. 우르두 바이블 요한복음 4장 25절과 26절을 읽어주세요. आए हम उर्दू बाइबल को देखेंगे और उसका हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 25 और 26 आयत को हम देखेंगे ना। 4 बाब और उसकी 25-26 आयत। 아멘. औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। 아멘. 아멘. 예수께서 이르시되 내가 말하는 내가 그니라. 아멘. आमीन। यीशु ने कहा, मैं ही हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ। आमीन। 예수님은 자신이 메시아임을 가장 먼저 밝히신 대상이 바로 이 여인이었습니다. 아멘. यीशु ने सबसे पहले इस औरत के सामने ये ज़ाहिर किया कि वो मसीह है। 제자들에게도 니고데모에게도 바리새인에게도 그렇게 말씀하지 않으셨습니다. यीशु ने ना तो शिगिर्दों से, ना निकोदेमुस से, ना ही फरीसियों से ऐसे कहा। 그 이유는 무엇입니까? फिर वजह क्या है? 아멘. 그녀는 상처 많고 억울한 인생을 살았지만 메시아를 기다리고 있었습니다. 그리고 메시아를 알아보았습니다. 아멘. इस औरत ने जख्मों और नाइंसाफियों से बड़ी जिंदगी गुजारी, लेकिन वो मसीहा का इंतजार कर रही थी और मसीहा को पहचान लिया। आमीन। 아멘. 그녀는 진리를 갈망했고 믿음으로 예수님을 영접한 첫 이방인이었습니다. आमीन। वो सच्चाई की गवाह थी और ईमान में यीशु को कबूल करने वाली पहली गैर यहूदी थी। 사랑하는 여러분, 주님은 우리의 외면이 아니라 중심을 보십니다. 아멘. खुदावंद हमारे दिलों को देखता है, हमारी ज़ाहिरी शक्ल को नहीं। हालेलुया। आमीन। 세상은 상처 입은 사람을 조롱하고 멸시합니다. 그러나 예수님은 우리 외적인 실패나 오해보다 중심의 믿음을 보십니다. 아멘. आमीन। दुनिया दुखी लोगों का मजाक उड़ाती है, इनसे नफरत करती है, लेकिन यीशु हमारे बैरूनी नाकामियों या गलत फहमियों के बजाय हमारे दिलों पर ईमान देखता है। आमीन। 아멘. 우리도 바이블 요한복음 4장 39절을 읽어주세요. यूहन्ना 4 बाब की 39वीं आयत देखेंगे। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। 아멘. 사마리아 여인은 하나님 나라의 비밀을 받은 최초의 이방인 선교사가 되었고 그녀의 전도로 그 동네 사람들이 예수님을 믿게 되었습니다. 할렐루야. आमीन। हालेलुया। सामरी औरत पहली गैर यहूदी मिशनरी बन गई जिसे खुदा की बादशाही के भेद सौंपे गए और इसकी अंजीली बिशारत के जरिए इस शहर के लोग यीशु पर ईमान ले आए। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 사마리아 여인은 정죄받을 여인이 아니라 위로받고 회복된 믿음의 여인입니다. 아멘. अजीजों, सामरी औरत मजम्मत की जाने वाली औरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी ईमानदार औरत है जिसे तसल्ली दी गई है और बहाल किया गया है। 아멘. 예수님은 그녀에게 율법의 무게를 덜어주시고 참된 구원의 선물을 주셨습니다. 아멘. आबिल, यीशु ने शरीयत का बोझ इससे उठा लिया और इसे निजात का हकीकी तोहफा दिया। 오늘 이 말씀은 단지 한 여인의 이야기가 아니라 우리 모두의 이야기입니다. आमीन। आज का पैगाम सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, बल्कि हम सब की कहानी है। 상처받은 우리, 버림받은 우리, 오해받은 우리를 향한 예수님의 회복의 말씀입니다. 아멘.
आमीन। यस्सु का कलाम हम जैसे दुखी, तन्हा, गलत समझे जाने वाले लोगों के लिए है। आमीन। 오늘 우리가 성경의 눈으로 다시 보아할 진실이 있습니다. आज हमें बाइबल की नजर से इस सच्चाई को दोबारा देखने की जरूरत है। 다시 정리합니다. 이 여인은 정죄받을 여인이 절대 아닙니다. मैं दोबारा इस बात की वजाहत कर दूं कि इस औरत की मजम्मत नहीं की गई थी। आमीन। 유대 율법에 따르면 여자는 이혼을 할 수 없습니다. यहूदी शरीयत के मुताबिक खवातीन तलाक नहीं दे सकती थी। 신명기 24장 1절 말씀처럼 남자만 이혼장을 쓸 수 있는 시대였습니다. मैं सिचना 24 बाब की एक आयत में लिखा है कि सिर्फ मर्द ही तलाक दे सकता है। 아멘. 5번 결혼했다는 것은 5번 버림을 받았다는 뜻입니다. 남편이 죽을 수도 있었습니다. आमीन। 5 बार शादी करने का मतलब है 5 बार तर्क किया जाना या शोहर मर सकता है। आमीन। 그녀는 정욕의 여인이 아니라 세상에서 6번이나 상처받은 여인입니다. आमीन। वो हवस की औरत नहीं है बल्कि एक ऐसी औरत है जिसे दुनिया ने 6 बार चोट पहुंचाई है। 그러나 죄인이 아니라 고난 속에서도 살아남은 여인입니다. 아멘. वो गुनाहगार नहीं है बल्कि एक ऐसी औरत है जो मसाइल से बच गई। 여러분 구약 신명기 25장의 수혼법을 기억하셔야 합니다. आपको स्तिस्ना 25 बाब में लावियों के शादी के कानून को याद रखने की जरूरत है। 남편이 죽으면 시형제가 대신 결혼을 해야 합니다. जब शोहर मर जाए तो देवर या जेठ को इसके साथ शादी करनी पड़ती है। 그런데 만약 시형제가 그를 원치 않는다면 लेकिन अगर शोहर का भाई शादी करना ना चाहे 결혼하지도 못하고 다른 사람과 결혼할 수도 없습니다. कि ना मैं शादी नहीं कर सकता ना ही मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ, 그저 혼자 살아야 하는 겁니다. तो आपको सिर्फ अकेले रहना है। 예수님은 그걸 아셨습니다. यीशु ये सब जानता है। आमीन। 그래서 지금 있는 자도 내 남편이 아니다. 아멘. लेकिन जो अभी तेरा शोहर है वो तेरा शोहर नहीं है। 그녀의 삶을 아시고 말씀하신 것입니다. 아멘. यीशु ने इसकी जिंदगी को जानते हुए बात की। 예수님은 그녀를 정죄하지 않으셨습니다. यीशु ने इसकी मजम्मत नहीं की थी। 우르두 바이블 요한복음 4장 26절을 읽어주세요. उर्दू 4 बाब की 26 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। 아멘. 내가 말하는 내가 그라. मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ। आमीन। 이 여인에게 예수님은 당신은 메시아라고 직접 밝히셨습니다. इस औरत पर यीशु ने बराह रास्त जाहिर किया कि वो मसीह है। 아멘. 가장 먼저 메시아를 만난 사람은 상처받은 사마리아 여인이었습니다. मसीह से मिलने वाली पहली शख्सियत एक जख्मी औरत थी। 그녀는 메시아를 기다리고 있었기 때문입니다. 아멘. आमीन। वो मसीह का इंतजार कर रही थी। 그녀의 영혼 깊숙한 곳에 믿음이 있었습니다. उसकी रूह के अंदर गहरा ईमान था। आमीन। 그녀의 아픔 속에 주님이 함께 하셨습니다. इसकी तकलीफ में खुदा इसके साथ था। 이 여인은 이방인 선교사가 되었습니다. ये औरत एक गैर मुल्की मिशनरी बन गई। हालेलुया। आमीन। 우르두 바이블 요한복음 4장 28절부터 29절을 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? आमीन। 아멘. 그녀는 예수님의 첫 번째 선교사가 됩니다. 아멘. वो यीशु की पहली मिशनरी बन जाती है। हालेलुया। आमीन। 아멘. 그녀의 간증으로 온 동네가 예수님을 믿게 되었습니다. 아멘. इसकी गवाही के वसीला से पूरे गांव के लोग यीशु पर ईमान ले आते हैं। 결론 오늘 사마리아 여인은 누구입니까? आज का जो चोर है
जो थीम है, मेन जो बात है, ये कि सामरी औरत कौन है। 혹시 이 자리에 마음의 상처로 찢긴 자가 있습니까? आज यहाँ कोई है जिसका दिल टूटा हुआ और जख्मी है, 사람에게 버림받은 자가 있습니까? या कोई है ऐसा है जिसे दूसरों ने छोड़ दिया हो, 이유 없이 손가락질 받는 자가 있습니까? या कभी किसी की तरफ बिला वजह उंगली उठाई गई हो। 예수님은 말씀하십니다. यीशु कहता है, 사랑하는 자야, 내가 네 마음을 안다. 아멘. प्यारे फर्जंद है बेटे मैं तेरे दिल को जानता हूँ। आमीन। 이 시간 통역을 따라서 사랑하는 자야, 내가 내 마음을 안다. 예수의 이름으로 3번 선포하겠습니다. हमारे पीछे पीछे आप 3 मर्तबा ये अल्फाज दोहराएं, प्यारे फर्जंद मैं तेरे दिल को जानता हूँ। 사랑하는 자야, 내가 내 마음을 안다. प्यारे फर्जंद मैं तेरे दिल को जानता हूँ। 사랑하는 자야, 내가 내 마음을 안다. प्यारे फर्जंद मैं तेरे दिल को जानता हूँ। 사랑하는 자야, 내가 내 마음을 안다. प्यारे फर्जंद मैं तेरे दिल को जानता हूँ। 지금 이 시간을 통해서 나는 너를 정죄하지 않는다. 예수의 이름으로 3번 선포합니다. हमारे पीछे पीछे यीशु के नाम पर 3 बार ऐलान करें, मैं तेरी मजम्मत नहीं करता। 아멘. 나는 너를 정죄하지 않는다. मैं तेरी मजम्मत नहीं करता। 나는 너를 정죄하지 않는다. मैं तेरी मजम्मत नहीं करता। 나는 너를 정죄하지 않는다. मैं तेरी मजम्मत नहीं करता। 지금 이 시간 통역을 따라서 나는 너를 회복하러 왔다. 3번 선포합니다. हमारे पीछे पीछे यीशु के नाम पर 3 बार ऐलान करें, मैं तुझे बहाल करने आया हूँ। 나는 너를 회복시키러 왔다. मैं तुझे बहाल करने आया हूँ। 나는 너를 회복시키러 왔다. मैं तुझे बहाल करने आया हूँ। 나는 너를 회복시키러 왔다. मैं तुझे बहाल करने आया हूँ। 회개와 회복의 기도를 하도록 하겠습니다. 주님, 나는 사마리아 여인처럼 상처받은 인생이었습니다. ऐ खुदावन मैंने सामरी औरत की तरह जख्मी जिंदगी गुजारी है, 그러나 오늘 주님의 눈물이 나를 덮습니다. लेकिन आज खुदावन आंसुओं ने मुझे घेर लिया है। 주님의 말씀으로 나의 상처가 회복됩니다. खुदा के कलाम से मेरे जख्म शिफायाब हो गए हैं। 이제 나는 예수님을 전하는 자로 일어나겠습니다. अब मैं यीशु का ऐलान करने वाले के तौर पर उठूंगा। 능력 선포와 치유 기도 시간입니다. ताकत का ऐलान और शिफायाबी की दुआ। 통역을 따라서 상처받은 과거가 예수의 이름으로 치유될지어다. पेवी करें, यीशु के नाम पर 3 बार ऐलान करें, माजी के सारे जख्म यीशु के नाम से शिफा पाएं। 상처받은 과거가 예수의 이름으로 치유될지어다. माजी के तमाम जख्म यीशु के नाम से शिफा पाएं। 상처받은 과거가 예수의 이름으로 치유될지어다. माजी के तमाम जख्म यीशु के नाम से शिफा पाएं। 상처받은 과거가 예수의 이름으로 치유될지어다. माजी के तमाम जख्म यीशु के नाम से शिफा। 할렐루야. 통역을 따라서 거절당한 마음의 상처가 성령으로 임할지어다. सभी जो हैं हमारे पीछे यीशु के नाम पर 3 बार ऐलान करें, पाक रूह रद्द किए हुए दिलों में तसल्ली लाए। 거절당한 마음에 성령의 위로가 임할지어다. पाक रूह रद्द किए हुए दिलों में तसल्ली लाए। 거절당한 마음에 성령의 위로가 임할지어다. पाक रूह रद्द किए हुए दिलों में तसल्ली लाए। आमीन। 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 통역을 따라서 억울했던 기억이 주님의 진리로 자유케 될지어다. यीशु के नाम पर 3 बार ऐलान करें, नामनासिब बेइंसाफ यादों को खुदा की सच्चाई से आजाद किया जाए। 억울했던 기억이 주님의 진리로 자유로 치유받을지어다. नामनासिब और बेइंसाफ यादों को ये खुदा की सच्चाई से आजाद किया। 억울했던 기억이 주님의 진리로 자유케 될지어다. नामनासिब और बेइंसाफ यादों को खुदा की सच्चाई से आजाद किया जाए। 억울했던 기억이 주님의 진리로 자유케 될지어다. 아멘. नामनासिब और
बेइंसाफियतों को खुदा की सच्चाई से ज़ाद किया जाए आमीन 아멘, 아멘, 아멘. 통역을 따라서 예수님의 사랑이 상처를 덮을지어다 3번 선포합니다. यीशु के नाम पर 3 बार ऐलान करें कि यीशु की मोहब्बत जख्मों को ढांप दे 예수님의 사랑이 상처를 덮을지어다. यीशु की मोहब्बत जख्मों को ढांप दे 예수님의 사랑이 상처를 덮을지어다. आमीन यीशु की मोहब्बत जख्मों को ढांप दे 예수님의 사랑이 상처를 덮을지어다. 아멘. यीशु की मोहब्बत जख्मों को ढांप दे आमीन 아멘. 성령님 나의 인도자, 보호자, 동행자이십니다. 아멘. रूह कुदस मेरा रहनुमा मुहाफिज और साथी है आमीन 다 같이 큰 소리를 높여서 기도하겠습니다. आए सब अपने माइक ऑन करेंगे और मिलकर बुलंद आवाज से हम दुआ करेंगे सभी अपने माइक ऑन करें और सभी दुआ करें 주여 주여 하나님 감사합니다. 아버지 아버지 감사합니다. 주여 인도하여 주시고 붙잡아 주시고 함께하여 주옵소서. 예수로 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 아버지 아버지 감사합니다. 주님 감사합니다. 영광으로 함께하여 주옵소서. 예수 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 주 예수께로 라라라바라바라 지저스 파워 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 가우라레 스칼레사라라 홀리 파워 바바바바바바